नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। राम जन्मभूमि न्याय तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रमुख स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज ने डॉक्टर अभिषेक वर्मा शिवसेना एनडीए गठबंधन एवं चुनाव के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक को एक भावपूर्ण आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे योग पुरुष होवे जो समाज एवं देश का कल्याण करे, राजनीति में नया मिसाल कायम करे और सनातन संस्कृति को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करते हुए भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प का साकार करे। श्री राम कृष्ण इंटरनेशनल के संस्थापक स्वामी महेंद्र दास महाराज जी ने उपस्थित आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया। इस पात्र में डॉक्टर वर्मा को सनातन युद्ध बताते हुए उनके सनातन धर्म, हिंदू समाज और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण की प्रशंसा की। पत्र की शुरुआत में स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज ने लिखा है कि प्रभु श्री रामचंद्र की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे। उन्होंने डॉक्टर वर्मा के निरंतर प्रयासों, साधना, सम्मान, कर्मनिष्ठा और सनातन धर्म के प्रति अदम्य समर्पण को देखकर हृदयगत होने की बात कही। महाराज जी ने मुझे खुद सम्मानित किया है और आशीर्वचन पत्र दिया उन्होंने मुझे, जिसमें सनातन योद्धा उन्होंने मुझे ख्याति दी है, खिताब दिया है। और मैं अपने आप को बहुत गर्व से मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए मैं धन्य हूँ कि इस तरह की उपाधि मुझे दी। मेरे को इस काबिल समझा कि मैं उनकी नज़र में छोटा सा मैं आदमी, उनकी नज़र में इतने सीनियर, इतने बड़े संत हैं वो, कि मैं उनकी नज़र में कहाँ से वो दूरदृष्टि में ढूंढ के लाया और मुझे उन्होंने ढूंढ के पत्र दिया, सम्मान दिया। जिस तरीके से आपने कहा था कि सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, आप सरकार में शामिल हैं, क्या वजह है जो सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है? इसमें सनातन बोर्ड की हमने भी मांग करी है। ये मांग शुरू ही अभी हुई है जनवरी में। धीरे धीरे इसमें हम लोग सरकार से बात हुई। देखिए, एनडीए गठबंधन में सिर्फ अकेली हमारी पार्टी नहीं है, और भी पार्टीज हैं। कथावाचक दिग्विजय महाराज हैं, जी हाँ, उन्होंने करी थी और वो मेरे मित्र हैं। हमने उसमें जॉइंटली हमने बात करके करी थी और उन्होंने अपने अखाड़े से कुंभ के दौरान ये बात करी थी। और हमारे मित्र हैं सुनील शेट्टी जी, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था और वो वीडियो भी चलाया गया था। ये बात सनातन बोर्ड की, हमने इस बात को अब आगे बढ़ाना शुरू किया है और हम चाहते हैं जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही सनातन बोर्ड बना जाए। जो हिंदुस्तान के जितने टेम्पल हैं, जितने ट्रस्ट हैं, वो सनातन बोर्ड के अधीन है। मथुरा में संगठन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, अब तक तो बिल्कुल सफलता है, अब कैसे आगे बढ़ाएंगे? मथुरा में नहीं, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पूरे संगठन को हम बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, हमारे वेस्ट यूपी के उपाध्यक्ष हैं स्नेहल जी, हमारे ईस्ट यूपी के उपाध्यक्ष हैं शिवसेना के, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑडियंस में उधर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर ऑफिस बेयरर्स हैं। हम लोग अपने मेंबरशिप ड्राइव चला रहे हैं, अभी हल्की तरह चल रही है लेकिन बड़े स्केल पे चलेगी, और हम बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर 27 की और पंचायती राज इलेक्शंस की 26 की तैयारी कर रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं में जो जोश की कमी है उसको कैसे बढ़ाएंगे और क्या आने वाले समय में यहाँ से कार्यकर्ताओं में देखिए, ऐसा है कि हर कार्यकर्ता को और हर वोटर को रोजगार चाहिए। रोजगार की बात हम कर रहे हैं और हम अपने महाराष्ट्र मॉडल को यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए, आप महाराष्ट्र में हम कई साल से पावर में हैं, कोई डायरेक्ट पावर में है, कभी अलायंस में है, लेकिन है तो आप हमारा मॉडल देखिए, हमने किस हिसाब से महाराष्ट्र को पिछले 40-50 साल में चमका दिया है। उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश को भी चमकाएंगे। अगर हम एनडीए की सरकार में आते हैं तो हम अपने बीजेपी के सहयोग से, बीजेपी के और बाकी पार्टियों के सहयोग से हम उत्तर प्रदेश को भी चमकाएंगे। थैंक यू। कल की रिपोर्ट सामने आई है, हिंदुओं की संख्या कम है। जी हाँ, क्या कहेंगे? हिंदू बढ़ने चाहिए वहाँ पर, और कालकी धाम अभी वहाँ पर शिलान्यास हुआ है। मैं खुद करके आया हूँ शिलान्यास 18 जून को। तो अब धीरे धीरे वो पर्यटन स्थल भी बनेगा, धार्मिक स्थल तो बन ही चुका है, पर्यटन स्थल भी बनेगा, वहाँ होटल्स खुलेंगे और बाकी हिंदू जो वहाँ से पलायन हुआ था वो सारे या तो वापस जाएंगे और नए वहाँ पर आएंगे। थोड़े 1-2 साल में जनसंख्या वापस ठीक हो जाएगी। ठीक है।